नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आज जो महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उनको आप को जो है ना हल कराने का काम करांगे, उनको सॉल्व करांगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लोकोक्ति पूछी गई है कि लोकोक्ति उचित अर्थ का चयन कीजिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। लोकोक्ति अपनी जिस यहाँ पे प्रयोग कराया करा है दैनिक जीवन में, जिसका प्रयोग कराया करा हम मुहावरे लोकोक्तियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें। तो अपनी लोकोक्ति है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इसका सही अर्थ क्या होता है? विकल्प दे रखे, दुश्मन पर पहले ही दिन वार कर देना चाहिए, रो पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, या फिर भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इसका सही अर्थ क्या होता है? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। इसका क्या होता है? सही अर्थ होता है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी कि भय को शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, इसका लोकोक्ति का अपन सही अर्थ बताना है। क्या होगा कि दर्जी की सुई कभी ताश में तो कभी टाट में, तो इसका अपना सही अर्थ होगा खाली न होना, यानी कि कभी जब हम खाली नहीं होते, हम लगातार चलते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दर्जी की सुई कभी ताश में तो कभी टाट में। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? खाली न होना। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। मुहावरा पूछा गया है कि चोर के कान में पड़ना। चोर के कान में पड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा बात फैलाना। क्या होगा इसका सही अर्थ? इसका सही अर्थ क्या होता है? बात को फैलाना। किसका? चोर के कान पड़ना। चोर के कान पड़ना ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मुहावरा है। इसका मतलब वो है बात को फैलाना। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया है, झागों से भरा हुआ। इसको क्या बोलेंगे? जो झागों से भरा हुआ होता है, उगज नहीं कहेंगे, उन्मादी भी नहीं कहेंगे, उथला भी नहीं कहेंगे। ये क्या होता है? हमारा फेनिल होता है। क्या होता है? फेनिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो झागों से भरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाकर है? उसको फेनिल बोलेंगे। अगला प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। देखो, अगला प्रश्न बनता हमारा कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसके अंदर उसका चयन कीजिएगा। कौन सी शुद्ध वर्तनी दे रखी है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दूषित हमारी शुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल दूषित को हम ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। दूषित, दो ऑप्शन दे रखे, सही है दोनों। ये पहले ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूषित हमारी ये वर्तनी बिल्कुल सही है। तो चलिए, विपरीतार्थक शब्द छांटिए। इनमें से हमने क्या बताना? विलोम शब्द बताना, जिसको हम विपरीतार्थक भी बोलते हैं। किसका? अर्पण का विपरीतार्थक बताना है। बिल्कुल सही है। अर्पण का हमारा विपरीतार्थक डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अर्पण का विपरीतार्थक क्या लगेगा? ग्रहण होता है। अर्पण का क्या होता है? ग्रहण होता है। ठीक है ना? अर्पण का मतलब देना होता है, ग्रहण का मतलब लेना होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसमें सही सामासिक पद है? मंत्री परिषद जो हमारा है, इसके अंदर हमारा सही सामासिक पद बनता है मंत्री परिषद के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। देखो, अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में, ये और तरह का प्रश्न आ गया भाई। अगला प्रश्न देखो, संधि का चयन कीजिए। संधि से संबंधित प्रश्न आ चुका है। देखो, दिग्विजय में पूछा कौन सी संधि है? संधि विच्छेद बनेगा हमारा, दिक प्लस में विजय बनता है, दिक जमा में विजय, यानी कि इसके अंदर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। क का तीसरा बन जाएगा हमारा क्या? ग बन जाएगा, यानी कि वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा बना कर है। व्यंजन संधि में वागीश भी ऐसे चलता है, दिगंत भी ऐसे चलता है, दिग्विजय चलता है, षडानन हमारा होता है। ये तमाम उदाहरण चलते हैं, यानी कि व्यंजन संधि बनेगी हमारी किसके अंदर? दिग्विजय के अंदर। वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, संधि का चयन कीजिए। उल्लास के अंदर संधि पूछी गई है कि उल्लास के अंदर कौन सी संधि है? मैंने पहले बता भी रखा है कि ल, यानी कि जब व्यंजन की आवृत्ति होती है तो ये मानना चाहिए हमें, वहां पर हमारी व्यंजन संधि घटित हो जाती है। चाहे उल्लास की बात करता है, चाहे सज्जन की बात करते हैं हम एक प्रकार से, ठीक है ना, चाहे उड्डयन की बात करते हैं, वहां पर हमारी व्यंजन संधि बनती है। तो ये उल्लास किसका उदाहरण बनेगा? हमारा व्यंजन संधि। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। अगला प्रश्न फिर हमारा विलोम शब्द पूछ रखा है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है?
बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जावा है। व्यास का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? समास होता है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। व्यास का मतलब एक प्रकार से फैलाना होता है, और समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है, जिसको हम संक्षिप्त भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका विलोम सही क्या हो जाएगा? व्यास का समास हो जाएगा। व्यास का संक्षेप क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, मुहावरे का अर्थ बताना है। कलम तोड़ना, बड़ा गजब का मुहावरा है, कलम तोड़ना, ठीक है ना। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ने का अर्थ होता है सही बहुत सुंदर लिखना। क्या होता है इसका मतलब? बहुत सुंदर लिखना, ठीक है ना। कलम तोड़ना का क्या मतलब वो है? बहुत सुंदर लिखना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी जाती पेपर में, उनके ऊपर आपने फोकस करना, क्योंकि हमसे जुड़ी हुई होती हैं। सामाजिक जो सरोकार होता है हमारा, वो इसके क्या रखता है? संबंध रखता है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द इसके अंदर पूछा गया है कि तत्सम शब्द हमारा क्या बनेगा? क्षिति बनेगा, क्षिति, ठीक है ना। रात हमारा नहीं बन सकता, यान नहीं बन सकता, विवाद भी हमारा नहीं बन सकता। क्षिति हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। जो संस्कृत के होते हैं, जो कि तो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से विकृत होकर के बने हैं, उनको हम क्या बोला? अगर हाँ, तद्भव शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रखा है, जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? दुर्गम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, दुर्लभ तो वो होता है जो कठिनाई से प्राप्त होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोलेंगे? उसे दुर्बोध कहते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रखा है। विपरीतार्थक शब्द छांटिए। वैर का विपरीतार्थक बताना है। किसका? वैर, ठीक है। वैर विरोध जिससे पे बोलिया करा, हाँ, इसका क्या बताना है? उल्टा बताना है। इसका विपरीतार्थक बताना है। विलोम शब्द बताना है। मिलन बिल्कुल नहीं हो सकता, सहयोग भी नहीं हो सकता, साहचर्य भी नहीं हो सकता। तो वैर का तो प्रीति होता है भाई। प्रीति का मतलब प्रेम होता है, प्यार होता है, ठीक है ना। वैर का मतलब आप समझे हो, तो वैर का विपरीत क्या बनेगा? अपना प्रीति बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रखा है। संधि से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। देखो इत्यादि में पूछ रखा है कौन सी संधि है। ट्रिक हमारी यहाँ पर काम करती है। आद्य अक्षर के बाद यह मिलता है तो मोस्टली 99% हमारी कौन सी संधि होती है? 100% नहीं होगी, 99% अपनी यण संधि बन जाएगी। तो इत्यादि हमारी कौन सी संधि का उदाहरण है? इत्यादि में हमारी इत्यादि के अंदर हमारी संधि बनेगी कौन सी भाई? इत्यादि के अंदर हमारी संधि बनेगी यण संधि, जो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। ऑप्शन यहाँ पर आएगा यण संधि। इत्यादि में कौन सी संधि बनेगी? अपनी यण संधि का उदाहरण है इति प्लस में आदि। इसका संधि विच्छेद बनेगा, क्या बनेगा? इति प्लस में आदि। हम नियम पढ़ते हैं कि ई के बाद जब असमान स्वर आता है, यहाँ से ई निकलेगी, इसके बाद असमान स्वर आता है तो ई का यह बनता है, इसके अंदर से ई निकलती तो तय आधा बचता है, तब जाकर के हमारा इत्यादि बनता है। इत्यादि के अंदर हमारी कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी इत्यादि के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। देखो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पूछ रखा है। तत्सम, तद्भव, ठीक है ना। तत्सम संस्कृत के होते हैं, तद्भव हमारे हिंदी भाषा के होते हैं, जो विकृत होकर के आए संस्कृत से। तो इसके अंदर हमारा तत्सम पूछ रखा है, क्या बनेगा भाई? ससुर बिल्कुल भी नहीं बनेगा हमारा तत्सम। ससुर तो हमारा क्या बनेगा? तद्भव बनता है। और मास, मास बिल्कुल सही है भाई। मास हमारा क्या बन जाएगा? तत्सम शब्द बन जाएगा। मास का मतलब होता है महीना, महीना हमारा क्या बनेगा? तद्भव बनेगा। मास संस्कृत का है तो बिल्कुल सही है, हमारा तत्सम बन जाएगा मास। उसके बाद अगला प्रश्न देखो। तत्सम शब्द फिर पूछ रखा है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। चंचू है, एक विकल्प दूब दे रखा है, 10 है, जहर है। सीधा दिखता है हमें चंचू जो होता हमारा क्या है? चंचू मैंने होता चोंच, ठीक है ना। विकृत रूप क्या हो गया? चोंच। चोंच हमारा हिंदी का हो गया तद्भव। और चंचू क्या है? चंचू हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। तत्सम शब्द हो जाएगा चंचू, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्या गया। मुहावरा पूछ रखा भाई, कौन सा मुहावरा है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना बिल्कुल नहीं होता। और क्या हो जाएगा? देने से इनकार कर देना, ये इसका सही अर्थ होता है अंगूठा दिखाना, ठीक है ना। माले देने से कोई चीज़ किसी के माले को रुपये मांगा है और उसने अंगूठा दिखाई दिया तो इसका मतलब उसने इनकार कर दिया, नेट गया बोला कौन देंदा, ठीक है। अंगूठा दिखाने का मतलब यही हो है कि साफ इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। हाँ देखो ये सारी की सारी चीज़ें मुहावरे लोकोक्तियाँ हम सबसे ताल्लुक़ रखते हैं,
दिनचर्या में जीते हैं हम इन चीज़ों को, इनको तो आसानी से जज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रखा है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर तत्सम पूछ रखा है भाई, इनमें से हमारा तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चोंच बिल्कुल नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा, उछा भी नहीं होगा, उछा हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा तत्सम शब्द। तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा? तत्सम बनेगा। इसका तद्भव क्या बनता है? चरित बनता है। इसका क्या? इसका तद्भव चरित बनेगा। यानी कि हिंदी में चरित बोलते हैं, संस्कृत में ये बोलते हैं। ठीक है ना, तो तत्सम हमसे पूछा गया, तो ये चरित्र जो है हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। उछा नहीं होगा, उछा तो हमारा तद्भव होता है। ठीक है, उत्साह हमारा तत्सम होता है, और उछा हमारा क्या हो जाएगा? इसका तद्भव बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ रुख करांगे। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, ये हमारा क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। स्थिति बोले अगर यहाँ पे प्रवर्ती नहीं बोलेंगे, बपोती भी नहीं कहेंगे भाई, इसको वर्तिका भी नहीं कहेंगे, इसको हम थाती बोलते हैं। बिल्कुल सही है, इसको क्या बोलते हैं? थाती या द्रोहर अगर हमारे ऑप्शन में होता तो द्रोहर भी हम इसको बोल सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसको क्या कहते हैं? थाती कहते हैं, या फिर उसको द्रोहर कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा अविभाव समास से संबंधित है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रखे हैं भाई अविभाव समास किसमें बनेगा? सीधा दिखता है, प्रतिदिन में अविभाव समास बनेगा। किसमें? प्रतिदिन में। प्रति हमारा अव्यय है यहाँ पर, इसलिए किस क्या बनेगा इसके अंदर? प्रतिदिन के अंदर। प्रतिदिन है, प्रत्येक है, प्रतिवर्ष है, ये तमाम उदाहरण हमारे अविभाव समास के होते हैं। प्रति अव्यय लगता है स्टार्टिंग में, शुरू में। देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न पूछ रखा है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संख्या हो तब कौन सा समास होगा? यानी कि दोनों पद जब संख्यावाची होते हैं तब हमारा कौन सा समास बनेगा? द्विगु बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि द्विगु के अंदर क्या होता है? पूर्व पद ही हमारा संख्यावाची होता है। इसमें पूछ रखा है दोनों पद जिसमें संख्यावाची हो उसमें कौन सा बनेगा? द्विगु मत चुन देना इसमें, क्योंकि द्विगु में तो क्या होता है? पूर्व पद ही हमारा संख्यावाची होगा, द्विगु नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, अविभाव में हमारा प्रथम पद जो है ना वो प्रधान होता है, और द्वंद्व में हमारे क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जहां पर संख्यावाची होंगे वहां पर भी हमारा क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। जैसे द्वादश बनता है, त्रयोदश बनता है, जैसे 26 बनता है, ये द्वंद्व समास के हमारे उदाहरण चलेंगे जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या? संधि का चयन कीजिए। यानी कि परोपकार में संधि बतानी है भाई। परोपकार के अंदर कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वृद्धि संधि भी नहीं बनेगी, यण भी नहीं बनेगी, सबकी ट्रिक है अपनी अपनी। इसके अंदर हमारी गुण संधि बनेगी। क्या विग्रह कैसे करेंगे? विच्छेद कैसे करेंगे? पर प्लस में उपकार, इसका विग्रह संधि विच्छेद करांगा पे। र में अ निकलेगा, आगे हमारा ऊ है, अ प्लस में ऊ से गुण होकर के क्या बना कर है? ओ बनता है, तब जाकर के हमारा परोपकार बनता है भाई। और परोपकार के अंदर हमारी संधि की हम बात करें तो कौन सी रहेगी? परोपकार के अंदर हमारी गुण संधि रहेगी। बिल्कुल सही है। तो चलो अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, विपरीतार्थक शब्द छांटिए। किसका? तुच्छ का विपरीतार्थक क्या होता है? तुच्छ कौन बोले अगर पे, ये तो तुच्छ प्राणी है। तुच्छ का भी विलोम पूछ रखा है भाई। तुच्छ का विलोम क्या बनेगा? सीधा दिखने लग रहा है। तुच्छ का विलोम तो हमारा उच्च नहीं बनेगा, सबल भी नहीं बनेगा, अलौकिक भी नहीं बनेगा। लौकिक का विलोम बनता है अलौकिक, लेकिन तुच्छ का बनेगा हमारा महान। ठीक है ना, तुच्छ का विलोम क्या बन जाएगा? तुच्छ का विपरीतार्थक हमारा महान बनेगा। इससे अगले प्रश्न की तरफ रुख करांगे फटाफट। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, बार बार पूछे जाते पेपर में, जो दूसरों के लिए बोलता हो। वक्ता बिल्कुल भी नहीं कहेंगे भाई, प्रवक्ता भी नहीं कहेंगे, भाषणकारी भी नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इसको हम वादी कहते हैं। जो दूसरों के लिए बोलता है उसको क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। जिस यहाँ पे वकील कहा कर, हाँ वकील, ठीक है ना, यानी कि वादी बोलते हैं उसको। जो दूसरों के लिए बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वादी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसको वादी बोला जाता है। जो दूसरों के लिए बोलने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वादी कहते हैं। ठीक है, जिस यहाँ पे वकील कहा कर, हाँ। अगला प्रश्न देखो क्या है, फिर लोकोक्ति पूछी गई है भाई। तू डाल डाल में पात पात।
आप देसी में भी यूज कराया करा है इनका, कौन क्या कर दे बे तो वो फलाना डाल डाल और वो पात पात, यानी कि मैं डाल डाल तू पात पात। इसका मतलब क्यों है, दोनों विद्वान नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दोनों मूर्ख भी नहीं होगा, दोनों तटवज्ञ भी नहीं होगा, दोनों चालाक, सही उत्तर हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, दोनों चालाक, इसका सही अर्थ होता है, ठीक है ना, दोनों जने चालाक हो नहीं, उसको बोलेंगे तू डाल डाल मैं पात पात, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अविभाव समास का उदाहरण, एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति अविभाव समास का उदाहरण बनता है भाई, इसका हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर इसका विग्रह पूछा गया है कि इसका विग्रह क्या होगा, सही विग्रह। इसका सही विग्रह बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। जैसी शक्ति नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये क्या है, ये भी नहीं होगा, जिनकी गवित, ये नहीं होगा, यथा जो शक्ति। इसका सही विग्रह हमारा प्रॉपर जो विग्रह होगा इसका, ये होगा कि शक्ति के अनुसार इसका सही विग्रह हो जाएगा, जिसको हम यथाशक्ति बोलते हैं। अविभाव समास का हमारा उदाहरण बनेगा यथाशक्ति। यथा हमारा अव्यय होता है, इसी प्रकार यथामति भी बनेगा, ठीक है, यथा योग्य भी बनेगा, यथेष्ट भी बनेगा। ये तमाम उदाहरण हमारे किसके बनेंगे, अविभाव समास के बनेंगे। जहाँ पर पूर्व पद हमारा क्या होता है, अव्यय होता है, वहाँ पर अविभाव समास बनता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो आगे देखो, विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तीव्र, तीव्र का विपरीतार्थक बताना है, क्या होता है भाई, तीव्र का विपरीतार्थक होता है, तीव्र का मतलब होता है तेज, ठीक है, तेज का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि तीव्र का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीव्र का विलोम पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा भाई, मंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा, देखो, निम्न में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए, यानी कि संस्कृत का बताना है तत्सम शब्द इसके अंदर हमारा कौन सा होता है। परीक्षा, सुहाग, माह, महीना, इनमें से बताना भाई तत्सम शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि संस्कृत का शब्द कौन सा है, परीक्षा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तद्भव हमारा परीक्षा होगा इसका, और ये हमारा बिल्कुल सही है, तत्सम है, ठीक है। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछ रखा है भाई, 71 तो तद्भव नहीं है, ये तो संस्कृत का तत्सम है। न्याय भी नहीं है, न्याय भी तत्सम शब्द है। रंधर भी हमारा तत्सम शब्द है। हमसे पूछ रखा है तद्भव, यानी कि हिंदी का नमूना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नमूना। नमूना हमारा तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रखा है, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देशभक्ति, ये तो अब अगले ने खुद ही बता दिया कि इसमें तत्पुरुष समास है। फिर पूछ रखा है कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते, क्रम से लेकर के अधिकरण तक, ठीक है ना। इसमें पूछ रखा है भाई कौन सा है, कैसे जज करेंगे, हम इसका विग्रह करके देखेंगे। विग्रह कैसे बनेगा, देशभक्ति का विग्रह बनेगा हमारा एक प्रकार से देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, उसको क्या बोलेंगे आप, देशभक्ति बोलते हैं, जो भक्ति देश के लिए होती है। तो देख सको आप, पूर्व पद हमारा देश है, उत्तर पद भक्ति है, दोनों पदों के बीच में क्या आ गया, के लिए का प्रयोग हुआ है। और के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, संप्रदान तत्पुरुष में होता है। तो हमारा देशभक्ति में कौन सा बनेगा भाई, संप्रदान तत्पुरुष का हमारा उदाहरण बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देशभक्ति के अंदर हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। विग्रह से ही पता चलेगा हमें, देश की भक्ति कर देंगे तो गलत हो जाएगा विग्रह, देश की भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति होता है, सही, ठीक है। तो चलो आगे लोकोक्ति पूछ रखी है हमसे, एक अनार 100 बीमार, बहुत बार पेपर में पूछे जावे है भाई, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दैनिक जीवन में भी आप प्रयोग कराया करा है इसका। इसका मतलब है एक वैद्य अनेक बीमार, बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा भाई, किसी वस्तु की पूर्ति तो कम है और मांग का अधिक होना, इसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न देखेंगे, मुहावरा पूछ रखा है कि पानी उतर जाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पानी उतर जाना, पानी उतर जाना मुहावरे का अर्थ सही क्या होता है, इज्जत समाप्त हो जाना। इज्जत समाप्त कहाँ पे लिख रखा है इसके अंदर, खतरे का अंदेशा हो जाना नहीं होगा भाई, पराजित होना भी नहीं होगा, शर्म न करना, मुसीबत टल जाना भी नहीं होगा, शर्म न करना, ठीक है ना। यानी कि पानी उतर जाना, शर्म न करना,
अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस मुहावरे का अर्थ होगा हमारा इज्जत समाप्त हो जाना। ठीक है, प्रॉपर अर्थ यही होगा इसका, इज्जत समाप्त हो जाना। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रखा है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, जीतने की इच्छा। इसको क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा। देखो एक ऑप्शन दे रखा है जिजीविषा। जिजीविषा, जिजीविषा तो होता है जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा किसको कहा जाता है? जो जीने की इच्छा उसको जिजीविषा कहते हैं। युयुत्सा का मतलब क्या होता है? युद्ध करने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं? युयुत्सा बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? युयुत्सा बोलते हैं उसको, युद्ध करने की इच्छा को। जिजीविषा क्यों है? जीने की इच्छा होती है। ठीक है, तो अपना पे क्या पूछ रखा है? जीतने की इच्छा पूछ रखा है, तो इसका मतलब होता है जिगीसा। जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिगीसा बोलते हैं। नोट कर लियो आप। देखो दोबारा फिर बता दूं मैं, जिजीविषा क्या हुआ है? जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। युयुत्सा क्या होती है? यानी कि युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा बोला जाता है, और जीतने की इच्छा को क्या बोला जाता है? जिगीसा बोला जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, विपरीतार्थक शब्द बताना। इसके अंदर देवता का विपरीतार्थक बिल्कुल आसान है भाई। देवता का तो क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवता का विलोम शब्द अपना क्या हो जाएगा? राक्षस इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रखा है। लोकोक्ति पूछ रखी है हमसे, बड़ी गजब की लोकोक्ति है भाई। दैनिक जीवन में भी आप प्रयोग कराया करा इस लोकोक्ति का। के पूछ लिया, अपना हाथ जगन्नाथ। बड़ी कमाल की है, बड़ी गजब की लोकोक्ति पूछ ली। अपना हाथ जगन्नाथ प्रयोग कराया करा आप दैनिक जीवन में, खूब जम के प्रयोग करा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दूसरों का किया काम किसी काम का नहीं, ये बिल्कुल अर्थ नहीं होगा इस लोकोक्ति का। तो अधिकार प्राप्त होने पर हम मनमानी करते हैं, ये भी नहीं है भाई। अपने हाथ से काम करना, ये भी नहीं है। और अपनी वस्तु का उपयोग जी खोल कर करना, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्या? अपनी वस्तु का उपयोग जी खोल कर करना, इसको कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। बड़ा कमाल का है। ठीक है नहीं, अपना काम यानी कि अपनी वस्तु का उपयोग आप जी खोल के करांगे तो इसका मतलब क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ। देखो संधि का चयन कीजिए। भूषण में कौन सी संधि है बताना भाई। भूषण के अंदर हमारी संधि रहेगी व्यंजन संधि। कौन सी रहेगी? भूषण के अंदर रहेगी हमारी व्यंजन संधि का हमारा क्या बनता है? ये उदाहरण बनता है। ठीक है, भूषण यानी कि भूष प्लस में न, इसका संधि विच्छेद बनेगा भूष प्लस में न। बाद में एक सूत्र के माध्यम से न को अणय हो जाता है, तब जाकर के भूषण बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ लिया? वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उद्यमी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत अधिक परिश्रम करता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो उद्यमी कहलाता है, परिश्रम करने वाला। ठीक है, और कार्य तो उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होंगे। संस्कृत में भी कहा गया ना, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोर्थैः ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बिना परिश्रम के कोई कार्य किसी का सफल नहीं होता, परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होया करे हैं। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में मृग रूपी शिकार अपने आप नहीं जा सकता, उससे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अनु तो है गोने भाई, शेर सुत्या है और शिकार अपने आप मुंह में आ जाएगा। ना 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 ना, मेहनत करनी पड़ेगी सबने, धरती पर जो आ गया। आगे देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए जो बिना वेतन के काम करता है। जो बिना वेतन के काम करता सीधा हो जाएगा अवैतनिक कहते हैं उसको, जो बिना वेतन के काम करता है। ठीक है, उसको अवैतनिक कहते हैं जो बिना वेतन के काम करता है। अगला प्रश्न देखो, संधि का चयन कीजिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उद्योग में कौन सी संधि बताना भाई। उद्योग का संधि विच्छेद आप कैसे करांगे? उत जमा में योग, इसका संधि विच्छेद बनेगा उत जमा में योग। व्यंजन संधि में एक रूल चलता है, पहला रूल क्या चलता है कि वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ हो जाता है, किसी स्वर के साथ में हो जाता है, तीसरे चौथे वर्ण के साथ में हो जाता है, या किसी उसम व्यंजन के साथ में हो जाता है। तो वर्ग का पहला अक्षर तीसरा में बदला कर है, तो तय को क्या बन जाएगा? बाद में द बन जाएगा, तब जाकर के उ तय की जगह पर क्या हो जाएगा? द योग, तब जाकर के उद्योग बनता है। यानी कि हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा क्या? उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। समास को छांटिए। यज्ञशाला में बताना है कौन सा समास है। द्वंद्व बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, कर्मधारय भी नहीं होगा, अविभाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अविभाव में तो पूर्व पद अव्यय होता है।
तत्पुरुष समास का उदाहरण बनेगा। तत्पुरुष भी हमसे कोई पूछे कि यज्ञशाला में तत्पुरुष के 6 पार्ट होते, कारक विभक्ति के आधार पर कौन सा हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला यानी कि कौन सा अपना संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। यज्ञशाला, दानशाला, गौशाला, ठीक है, प्रयोगशाला, सभी के सभी। देखो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से एक विकल्प में शुद्ध वर्तनी दी गई है, उसका चयन करना है। यानी कि वर्तनी शुद्ध बतानी है, कौन सी है? कुमुदनी बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। कुमुदुनी ये जमाए गलत से बुलदड़ी अजीब सा लग है। कुमुदिनी, अरे की देर है कुमदनी, ये भी गलत है। सही क्या है? ये है कुमुदिनी। कैसे लिखेंगे ये देखो आप, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको। कुमुदिनी ऐसे लिखेंगे भाई। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कुमुदिनी, ठीक है। कुमुदिनी का क्या अर्थ होता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो साथी अभी जुड़े हमसे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी के अभी शास्त्री को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।